नमस्कार मित्रों, मैं कमलेश कुमार आप सभी का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज चर्चा करते हैं अर्थांतर न्यास और काव्यलिंग अलंकार के विषय में। काव्यलिंग की चर्चा बाद में करते हैं, पहले अर्थांतर न्यास के बारे में कह रहे हैं आचार्य मम्मट। सामान्यम वा विशेषो वा तदन्येन समर्थिते यत्तु सोर्थांतरन्यासः साधर्म्येन तरेण च। अर्थात वह अर्थांतरन्यास सामान्य, जहां सामान्य से विशेष का समर्थन किया जाए, अर्थात विशेष के द्वारा सामान्य का समर्थन जहां किया जाता है वहां अर्थांतरन्यास होता है। और वह अर्थांतरन्यास कितने प्रकार का होता है? मुख्यतः दो प्रकार का होता है। कौन से प्रकार का? सामान्य से विशेष और विशेष से सामान्य। तो वह अर्थांतरन्यास और साधर्म्येण और वैधर्म्येण दो प्रकार का होता है। देखिए, एक है साधर्म्य, एक है साधर्म्य और दूसरा है वैधर्म्य। या कीजिए वैधर्म्य, वैधर्म्य, सामान्य, साधर्म्य जिनमें समान धर्मता होती है, एक होता दूसरा वैधर्म्य जिसमें विषमता अर्थात विपरीत धर्म होते हैं। फिर यहाँ इसमें जो है यहाँ फिर इसके दो भाग हो जाएंगे, इन दोनों के दो भाग हो जाएंगे। कैसे करके? सामान्य से विशेष और विशेष से सामान्य साधर्म्य में। तो यहाँ सामान्य से ऐसे करके देखिए, सामान्य से जहां पर विशेष का समर्थन होता है, सामान्य से विशेष का समर्थन और विशेष से सामान्य का समर्थन, विशेष से सामान्य का समर्थन। पुनः यही वैधर्म्य भी है कि सामान्य से विशेष का समर्थन, विशेष का समर्थन और विशेष से सामान्य का समर्थन, सामान्य का समर्थन। इस प्रकार से आहत्य चार भेद हो गए किसके? अर्थांतरन्यास के। कहां कैसे अर्थांतरन्यास अलंकार होता है, इस यहां आप स्पष्ट उदाहरण के द्वारा समझ पाएंगे। कह रहे हैं कि निज, ये जो कारिका है अर्थात जो श्लोक है, ये काव्य प्रकाश की कारिका है, श्लोक है। कह रहे हैं कि निज दोषावृत मनसामपि सुंदरमेव भाति विपरीतम। देखिए, ये कहा गया है कि विशेष से सामान्य का समर्थन किया गया, विशेष से सामान्य का समर्थन का उदाहरण है। देखिए, जैसे यहाँ साधर्म्य में विशेष के द्वारा सामान्य का समर्थन कर रहे हैं, यहाँ पर साधर्म्य है दोनों में। तो देखिए पहले श्लोक को देखिए। अब जहां बोले अपनी दोष से आवृत होने पर मन, जहां पर मन, अपना मन ही जो है दोष से आवृत हो, दोष से ही ढका हो, तो बोले क्या? सुंदरम एवं भाति विपरीतम। तो अच्छी बातें भी क्या लगती? बुरी लगती है। देखिए पहले तो ये क्या है? विशेष, ये सामान्य बात है, फिर विशेष के द्वारा क्या होगा? विशेष के द्वारा सामान्य का समर्थन होगा इसका। बोले जैसे पश्यति पित्तोपहतः शशिमुखम शशि शुभ्रम शंखमपि पीतम। जैसे कहते हैं कि पित्तोपहतम, ऐसे पित्त से उपहत, ऐसे रोगग्रस्त व्यक्ति को क्या? शशि शुभ्रम शंखम, ऐसे चंद्रमा के समान शंख, श्वेत शंख भी क्या लगता है? पीतम पश्यति, वह पीला ही दिखाई देता है। यहाँ विशेष के द्वारा यह सामान्य का समर्थन किया गया, अर्थात साधर्म्य दोनों में। जैसे यहाँ उदाहरण के द्वारा ऐसे समझा गया। इसको आप दूसरे उसके द्वारा कि जहां पर सामान्य से विशेष का समर्थन होता है, उसके बारे में भी उदाहरण कह रहे हैं। ये श्लोक जो है किरातार्जुनीयम का है, और वहां पर कहा गया है कि ब्रजन्ति ते मूढ़ धियः पराभवम भवन्ति माया विश्वेन मायिनः प्रविश्य हि घ्नन्ति सठास तथा विधान असंवृतांगान निशिता इवेशवः। कह रहे हैं, देखिए पहले सामान्य उक्ति कह रहे हैं, ये द्रौपदी का कथन है यहाँ कि बोले ब्रजन्ति ते मूढ़ धियः पराभवम भवन्ति माया विश्वेन मायिनः। जो मायावी होते हैं अर्थात जो कपटी होते हैं, ये जनाः कपटिनः भवन्ति, उनके साथ कौन कैसा व्यवहार करना चाहिए? कपटी पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। और जो कपटी होते हैं वे लोग क्या करते हैं? प्रवेश करके ही ऐसे व्यवहार को अंजाम देते हैं। तो यहां पर भी पहले सामान्य के द्वारा विशेष का समर्थन किया गया इस श्लोक में। एक दूसरा, जैसे यहाँ पर आपने जिस श्लोक का, ये तो काव्य प्रकाश की कारिका है, इसी में दूसरा उदाहरण का किरातार्जुनीयम
दुनिया का यह श्लोक किराता दुनिया में अधिकतर लोगों ने पढ़ी, इसलिए उसका उदाहरण दे रहे हैं। कह रहे हैं तथापि जिह्मः सभवत् जिगीषया तनोति शुभ्रम गुण संपदा यशः समुन्नयन भूति मनार्य संगमात् वरम विरोधोपि समम महात्मभी। ये उदाहरण भी उनका है, क्योंकि वहां पर भी जो है जैसे यहाँ पर ये उदाहरण के द्वारा वहां पर ठीक वैसे समझ सकते हैं कि बोले क्योंकि वह जो कपटी दुर्योधन है तथापि जिह्मः सभवत् जिगीषया, ये का उक्ति जो है वो बनीचर की है और कहीं किसको रहे हैं युधिष्ठिर को कह रहे हैं श्लोक में। इस ऐसे करके इसको समझ सकते हैं। सामान्य रूप से जो अर्थांतर अन्यास है वो दो प्रकार का होता है, साधर्म से वैधर्म से। वह साधर्म से फिर पुनः दो प्रकार का होता है, दो भेद हो जाते हैं। सामान्य जहां सामान्य से विशेष का समर्थन होता है और पुनः दूसरा भेद होता है जहां विशेष के द्वारा सामान्य का समर्थन होता है। वैधर्म में जहां विपरीत होता है वहां भी दो भेद होते हैं, सामान्य के द्वारा विशेष का समर्थन वैधर्म में और विशेष में सामान्य का विशेष के द्वारा सामान्य का समर्थन। इस प्रकार से ये अर्थांतरन्यास अलंकार पूर्ण हो। इसके बाद बात करते हैं हम काव्यलिंग की बात। काव्यलिंग अलंकार के बारे में आचार्य मम्मट का ही कथन है। काव्यलिंगम हेतु वाक्य पदार्थता वाक्य लिंगम, ये देखिए पहले काव्यलिंगम, काव्य लिंग अलंकार, काव्यलिंगम, काव्यलिंग अलंकार, पहले ऐसे देख लीजिए काव्यलिंग अलंकार, काव्यलिंग अलंकार, काव्यलिंगम, काव्यलिंगम। तो बोले इसका लक्षण दे रहे हैं कौन? काव्य प्रकाशकार कह रहे हैं कि काव्यलिंगम, काव्यलिंगम, काव्यलिंगम हेतोः वाक्य पदार्थता, वाक्य पदार्थता। ये देखिए बोले जहां पर किसी हेतु का किसी वाक्य में क्या किसी कारण की बात की गई हो, तो यहां पर कह रहे हैं, देखिए इसका उदाहरण इस प्रकार से समझ सकते हैं आप। देखिए श्लोक है किराता दुनिया का, जिसको उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। श्लोक है, आप सब जानते हैं उस श्लोक को, इसलिए उस श्लोक की ही चर्चा करें जो आप जानते होंगे अधिकतर। कह रहे हैं एक श्लोक है क्रियासु युक्तैहि, क्रियासु युक्तैहि, युक्तै नृप चार चक्षुषो, नृप क्रियासु युक्तै नृप चार चक्षुषो, चार चक्षुषो, चार चक्षुषो न वंचनीया, न वंचनीया, न वंचनीया प्रभवोनुजीविभिः, प्रभवो न वंचनीया प्रभवोनुजीविभिः, जीविभिः। आगे कह रहे हैं अतोर्हसि, अतोर्हसि, अतोर्हसि क्षन्तु, क्षन्तु मसाधु, मसाधु साधुवा, मसाधु साधुवा, क्षन्तु मसाधु साधुवा हितम मनोहारि च दुर्लभम बता, हितम मनोहारि, मनोहारि च दुर्लभम, दुर्लभम वचः। यहां पर देखिए कह रहे हैं यहां पे कि क्रियासु युक्तै नृपचार चक्षुषो न वंचनीया प्रभवोनुजीविभिः अतोर्हसि क्षन्तु मसाधु साधुवा हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः। यहां पर बनेचर युधिष्ठिर को समझा रहे हैं कि क्रियाओं में लगे हुए, क्रियासु युक्त है, क्रियाओं में लगे हुए क्या अनुजीवी भी, जो भृत्य हैं, जो सेवक है, उनके द्वारा क्या नहीं करना चाहिए? प्रभाव अर्थात स्वामी का, अर्थात राजा का, राजा को चार चक्षुषा प्रभव,
ये जो स्वामी है, चार चक्षु रूपी जो राजा है, उसको ठगना नहीं चाहिए। चार चक्षुषा प्रभवः न वंचनीयः, चार चक्षु रूपी राजा को नहीं ठगना चाहिए। क्यों? अतोरहसि, अतः देखिए यहां पर क्या कारण बता रहे हैं, अतोरहसि क्षन्तुम साधु साधुआ। अतः यहां पर देखिए मेरे द्वारा यदि कोई अपराध हो गया हो तो उसको क्या कर सकते हैं, क्षंतु, असाधु हो चाहे सही हो चाहे असाधु हो, चाहे वह गलत हो, क्या करें, क्योंकि हितकर और मनोहारी वचन क्या होते, दुर्लभ होते हैं। अस्तु, आज यहीं पर काव्यलिंग अलंकार और काव्यलिंग और अर्थांतर न्यास के अलंकारों की चर्चा की गई। अस्तु, धन्यवाद, नमो नमः।